तो राधे राधे सभी को, हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जो हज़ारों बार जलील होने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़े, उसी को तो पत्नी कहा जाता है। जो आपका साथ नहीं छोड़ती जलील होने के बाद भी, फिर उसको जलील आपको करना ही क्यों है, ये बताइए। उसको जलील नहीं करना चाहिए आपको, उसको समझने की कोशिश करो। आप लोग उसको प्यार करो, उसकी कदर कीजिए और उसकी भावनाओं को आपको कदर करना चाहिए, उसकी इज्जत करना सीखिए। आप लोग हंसकर भूल जाती है सारी बातें, इसका हंस के भूल जाती है सारी बातें। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके दिल पे चोट लगती नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि उसके दिल पे चोट नहीं लगती है। जो आप घाव उसको देते हो, वही घाव अपने दिल से पूछ के देखना। जब वही घाव आपको कोई देगा, अपने दिल से पूछ के देखना, क्या आपको बर्दाश्त हो पाएंगे? ये जो खेल खेल रहे हो ना तुम, पता नहीं क्या खोगे और क्या पाओगे। ये जो मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग जो खेल खेल रहे हो ना, क्या खोगे क्या पाओगे। तुमसे इस कदर हारेंगे कि तुम जीत के भी पछताओगे। तुमसे इस कदर हम हारेंगे, तुमसे इस कदर हारेंगे कि जीत कर भी तुम पछताओगे। जीत के भी तुम्हारी हार होगी। इतना भी कभी भी किसी को इतना भी बुरा मत बोलो, क्योंकि वक्त सबका बदलता है और एक दिन वक्त सबका आता है। चोट के घाव तो भर जाते हैं, चोट के घाव तो भर भी जाते हैं, लेकिन जबान के घाव कभी नहीं भरते हैं। हालातों ने खो दी चेहरे की मुस्कान, हालातों ने खो दी चेहरे की मुस्कान, वरना जहाँ बैठते थे रौनक ही रौनक लाते थे। वो पल भी अनमोल हैं जो बीते हुए पलों को कभी याद करते हैं, तो वो पल भी क्या अनमोल थे। चलिए बिखरने देते हैं इस ज़िंदगी को, चलिए बिखरने देते हैं इस ज़िंदगी को, क्योंकि संभरने के लिए भी क्योंकि संभरने के लिए भी एक हद होती है। हालातों को संभालने के लिए, कहने के लिए तो सब मेरे अपने थे, कहने के लिए तो सब मेरे अपने ही थे। किसी ने गम दिया तो किसी ने साथ दिया। बहुत कुछ होता रहा और मैं सब देखती रही सिर्फ चुपचाप। बहुत कुछ होता रहा और मैं सिर्फ देखती रही चुपचाप। मुझे अब कोई डर नहीं है कुछ खोने के, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। मुझे कोई डर नहीं है अब कुछ खोने का, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। नाराज़ तो हमेशा मेरी खुशियाँ ही होती थी, गमों को तो इतना कोई नखड़ा नहीं था। नाराज़ हमेशा मेरी खुशियाँ ही होती हैं, क्योंकि गमों को इतने नखड़े नहीं हैं। ढलते हुए सूरज की शाम ढल गई, ढलते हुए सूरज की शाम ढल गई। जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते थे आज वो भी बदल गए। जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते थे आज वो भी बदल गए। कितने पन्ने मैंने अपनी ज़िंदगी के जला दिए, आपको क्या पता है। कुछ पन्ने हम अपनी ज़िंदगी के जला कर आए हैं, तुम्हें क्या खबर। बहुत राज है मेरे दिल में, बहुत राज है मेरे दिल में, कभी किसी को बताती नहीं। बहुत अकेली हूँ अंदर से, लेकिन कभी किसी को जताती नहीं। आज मैं मन किया तो इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया, लेकिन ये बात यहाँ तक है ना, कभी किसी को बताती नहीं, लेकिन आज मैंने सबको बता दिया, क्योंकि आप मेरी फैमिली के जैसे हो। मतलब ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। कितने लोगों की ज़िंदगी की एकदम रियल कहानी होगी। आप में से कितने लोगों को लगता है ये रियल कहानी है, मतलब एक स्टोरी है या एक ब्लॉग है या एक रियल कहानी है। आप लोगों मतलब आप लोगों में से जिसको जो समझ आए, आप लोग वो मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सभी लोग अच्छा कमेंट करना, क्योंकि ब्लॉग बनाने में
मतलब ये बता तो रही हूँ, एक आप स्टोरी समझो या एक ब्लॉग समझो या किसी की रियल लाइफ की कहानी समझो, लेकिन जो बनाता है ये इसके बहुत बड़े इसके अंदर उसके खुद के इमोशनल होते हैं। अंदाजे से नहीं नापिए किसी की हस्ती, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। तो फ्रेंड, मैं इसी जगह ब्लॉग बंद कर रही हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। प्लीज़ आप सभी लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि इसको बनाने में बहुत समय लगता है और मतलब बहुत सोचना समझ के बनाना पड़ता है। पता नहीं आप लोग, आई हो आप लोगों को पसंद आए, सभी को पसंद तो आएगा। मेरे प्यारे प्यारे सभी भाई बहन लोग, सभी लोग अच्छे से ज़्यादा सपोर्ट करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्कूल बहुत जल्दी खुलने वाले हैं, तो सभी जो छोटे छोटे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन अगर मेरे ब्लॉग देखते हैं तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। इसके लिए पढ़ाई ज़रूर करना। मेरा ब्लॉग नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, कोई ब्लॉग देखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो और अपनी जो 10 बजे 8 बजे तक सोने की दिनचर्या है उसको ख़त्म करो। सुबह उठो, भगवान की पूजा करो, स्कूल जाना है, अपने माँ बाप की सेवा करो, अच्छे से उनकी इज्जत करना सीखिए। और बहुत देर नहीं सोना सभी को। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। मैंने बहुत कुछ बोल लिया अभी। बाय बाय, फिर बाय बाय सभी को, बाय बाय। ज़्यादा सपोर्ट करना।